दूसरे रोज सुबह हुई तो मैं एक होशियार शिकारी की तरह जंगल में चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे किसी जगह अपने शिकार की मौजूदगी का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर मैं उठकर मंदिर के अकब में उस तरफ चलने लगा जिधर से एक रात पहले मुझे दबी दबी इंसानी आवाजें आई थी। इनमें मुझे ऐसा लगा था कि औरत की आवाज भी थी। औरत की उस आवाज को जैसे किसी ने मुंह पर हाथ रख कर दबा दिया था और जिसे मैं ताजिक मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली की आवाज समझा था। मंदिर के अकब में भी बांस के झाड़ उगे हुए थे। उनके बीच में से छोटा सा रास्ता आगे एक कद्दे आदम घास के कते की तरफ निकल जाता था। मैं दबे पांव घास में से गुजरता गया। घास का ये कता खत्म हुआ तो सामने बांस के घने दरख्तों के दरमियान जगह जगह छोटे छोटे मचान से बने हुए देखे। ये बांस के मचान थे जो दरख्तों के दरमियान जमीन से 4-5 फुट की बुलंदी पर बनाए गए थे। पहले तो मैं जल्दी से एक तरफ हटकर छुप गया और कान लगा दिए कि कहीं से कोई आवाज तो नहीं आ रही, मगर हर तरफ ऐसी खामोशी थी कि किसी जानवर की इधर उधर दौड़ने की आवाज भी नहीं आ रही थी। मुझे कुछ हौसला हुआ और मैं दबे पांव चलकर उन मचानों के दरमियान आ गया। ये कुल 7 मचाने थीं। उनके ऊपर घास फूस बिछा हुआ था। 1-2 मिट्टी के बर्तन इधर उधर औंधे पड़े थे। मैंने जमीन पर झुक कर देखा। मुझे घास में स्टेन गन की गोलियों के पीतल के खाली खोल बिखरे हुए मिले। अब सारा मामला मेरी समझ में आ गया था। हिंदू तमिल तखरीबकारों का गिरोह वहां से नकल मकानी कर गया था और जाहिर है कि अपने साथ मुसलमान कमांडो लड़की पोशाली को भी लेता गया था। तमिल लीडर इल्लम मुझे वहां से नहीं उठवा सका था, लेकिन इस खतरे के पेश नजर के कहीं मेरा ताल्लुक लंका की सीक्रेट पुलिस से न हो, वो अपने साथियों के हमरा खुद ही वहां से किसी दूसरे जंगल में चला गया था। मैं वापस मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गया। मेरे जहन ने तेजी से सोचना शुरू कर दिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा अब वहां बैठे रहना बेकार था। मुझे उन लोगों के ताक़ुब में जाना चाहिए था, लेकिन अब अगर मैं उनके दरमियान जाता हूँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे लंका सीक्रेट पुलिस का एजेंट न समझें और हमला करके मुझे हलाक करने की कोशिश न करें। मैं कोई दूसरा भेस बदलने की पोजीशन में भी नहीं था। मैं बेचैनी के आलम में मंदिर के चबूतरे पर टहल रहा था कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चला रहा हो। मैं जल्दी से बैठ गया और हाथ में पकड़ी हुई माला चलानी शुरू कर दी। मेरी आंखें जंगल से मंदिर की तरफ आने वाले रास्ते पर लगी हुई थी। फिर मुझे वहां उसी तमिल नौजवान की शक्ल नजर आई। स्टेन गन भी उसके कांधे से लटकी हुई थी। हाथों में बांस की छोटी टोकरी थी। इस नौजवान को देखकर मेरी बुझी हुई उम्मीद की शमा फिर रोशन हो गई। तमिल नौजवान ने करीब आकर झुककर मुझे नमस्कार किया और चबूतरे पर आकर टोकरी मेरे आगे रख दी और हाथ बांधकर अदब से बैठ गया। मैंने चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और मसनूई तुर्श रवि से कहा, तुम फिर आ गए हो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना नहीं किया था। वो हाथ बांधे आजिजाना लहजे में बोला, महाराज मेरी माता जी के लिए प्रार्थना कर दें। मैं उसके पास जाऊं तो वो जिंदा हो। मैंने सुना था कि वो सख्त बीमार हैं। अगर वो जिंदा न रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। महाराज प्रार्थना कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी माता जी के दर्शन को जाऊं। पहली बात तो ये कि ये तमिल नौजवान पूरी तरह मेरे काबू में था। दूसरी ये कि मुझे 99% यकीन हो गया था कि ये तमिल लीडर इल्लम का भेजा हुआ आदमी नहीं है, बल्कि अपनी माँ की बीमारी की वजह से परेशान है और तमिल तखरीबकारों के गिरोह से भागकर भारत में अपनी माता के पास जाना चाहता है। मैंने 1% शक जो बाकी रह गया था उसे दूर करने के लिए उससे कहा, बालक मुझे ऐसा लगता है कि तू फरार हो जाएगा और तेरे साथी तुझे पकड़ लेंगे और तू मारा जाएगा। तमिल नौजवान का चेहरा उतर गया। उसे मुझसे इतनी अकीदत थी कि वो मेरी बात को पत्थर पर लकीर जानता था। वो मेरे पाँव में गिर पड़ा और बोला, महाराज कोई उपाय कीजिए। मैं अपनी माता जी के दर्शन को जरूर जाना चाहता हूँ। ये लोग मेरे दुश्मन हैं। अब मैंने उसे कुरेदा, मुझे तो तेरा कोई दुश्मन यहाँ नजर नहीं आता, फिर तू उनसे किस लिए डरता है? वो बोला, महाराज वो लोग आपकी वजह से रातों रात यहाँ से चले गए और यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरे जंगल में अपना ठिकाना बनाया है। सुबह वो मुझे पहरे पर छोड़कर एक गांव को आग लगाने गए तो मैं आपकी तरफ भाग आया हूँ। महाराज कोई ऐसा मंत्र फूंकिए कि मैं यहाँ से भागूं तो उनकी नजर में ना आऊं। जाफना पहुंचकर मैं स्टीमर में किसी न किसी तरह सवार हो जाऊंगा। मैंने अब ताजिक लड़की पोशाली का खोज लगाने की खातिर उसे कहा, ला अपना हाथ दिखा। तूने मेरी इतनी सेवा की है कि तेरी मदद करने को जी चाहता है। तेरी बात को टाल नहीं सकता। तमिल नौजवान बेहद खुश हुआ। अपने हाथ को कमीज से साफ करने के बाद उसने मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उसके कांधे से लटकी हुई स्टेन गन को देखा। फ्रेंच स्टेन गन थी जिसके ऊपर टेली लेंस भी लगा हुआ था। मैंने तमिल नौजवान के हाथ की लकीरों पर नजरें जमा कर कहा, तेरा नाम क्या है? वो बोला, कृष्णन महाराज, मधु कृष्णन। मैंने अपने चेहरे पर फिक्रो तरद
तरद्दुद के तासुरात पैदा करते हुए कहा, कृष्णन, मुझे जिस बात का डर था वही मैं तेरे हाथ की लकीरों में देख रहा हूँ। तमिल नौजवान कृष्णन ने परेशान होकर पूछा, महाराज क्या बात देख रहे हैं आप? मैंने कहा, वही बात जो मैंने अभी अभी तुझे कही थी। तू जब भी यहाँ से भागेगा तो ये लोग तेरे पीछे पीछे जाएंगे और तुझे समंदर तक पहुँचते पहुँचते हलाक करके तेरी लाश समंदर में फेंक देंगे। कृष्णन का हाथ ठंडा हो गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, महाराज तो क्या मैं कभी अपनी माता जी के दर्शन न कर सकूंगा? महाराज भगवान के लिए कोई उपाय कीजिए, मुझे इन राक्षसों से मुक्त कर दीजिए। इन्होंने बहुत से खून किए हैं, ये मेरा भी खून कर देंगे। मैंने झुककर यूं ही उसकी हथेली की एक लकीर को गौर से देखा और फिर सर उठाकर तमिल नौजवान की आंखों में आंखें डालकर पूछा, कृष्णन, तेरे हाथ की एक रेखा बता रही है कि जिस जंगल में तू अपने साथियों के हमरा रहता है वहाँ एक मुसलमान लड़की भी है। इस पर वो चौंक पड़ा। उसे मेरे साधु संत और गैबदान होने का अब पक्का यकीन हो चुका था। उसने अपना सर मेरे पांव पर रख दिया और गिड़गिड़ा कर बोला, आप अंतर्यामी हैं महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, परंतु मैंने उस मुसलमान लड़की को अगवा नहीं किया। ये सारा काम हमारे लीडर इल्लम का है। महाराज वही उस पर जुल्म करता है। उसी ने उस लड़की को रस्सियों से बांधकर सुरंग में फेंक रखा है। ताजिक लड़की पोशाली के बारे में मैं जो मालूमात हासिल करना चाहता था उसका निस्फ से ज्यादा मुझे मालूम हो गया था। मैंने कृष्णन का सर ऊपर उठाया और उसके कांधे को थपथपाते हुए कहा, कृष्णन, बेशक तेरा कोई कसूर नहीं, उस लड़की को अगवा करके तू नहीं लाया, पर जहाँ तू रहा वहीं उस कन्या के साथ जुल्म हुआ। शिव भगवान के आगे तुझे उसका दंड देना होगा और उसके बदले तेरी माता जिंदा नहीं रहेगी। तमिल नौजवान तो मेरे कदमों पर लौटने लगा। वो रो रो कर कह रहा था कि भगवान के लिए मेरी माता जी को मरने से बचा लें, वो मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, मेरी माता जी को बचा लें। मैंने उसे गरजदार आवाज में उठकर बैठने का हुक्म दिया और एकदम उठकर बैठ गया। हाथ जोड़कर सहमी हुई नजरों से मेरी तरफ तकने लगा। उसकी स्टेन गन उसके साथ ही जमीन पर पड़ी थी। मैंने हाथ फजा में बुलंद करते हुए कहा, एक उपाय है। वो खुश्क होंठों पर जबान फेर कर बोला, जो आज्ञा महाराज। मैंने तमिल में एक श्लोक पढ़ा और कहा, कृष्णन, शंकर पार्वती ने तेरी अरदास स्वीकार कर ली है। अब तू ऐसा कर, मिट्टी का एक कूजा ले, उसमें तेरे डेरे पर ग्रोह के जितने आदमी हैं उतने ही शरीफे के दरख्त के पत्ते तोड़ कर डाल। उसके बाद जो लड़की तेरे डेरे पर कैद है उसकी सुरंग का मुझे रास्ता बता, ताकि मैं वहाँ आधी रात को जाकर तेरी खातिर मंत्र पढ़कर फूंकूं। फिर तू शाम को मेरे पास आना, मैं तुझे एक सूत्र दूंगा जिसमें मैं श्लोक पढ़कर 5 गिरहें लगा दूंगा। उसको तू अपनी कलाई में बांध लेना। फिर तू यहाँ से फरार होगा तो जो कोई तेरा पीछा करेगा वो पत्थर का बन जाएगा और तेरी माता जी भी तंदुरुस्त हो जाएंगी। तमिल नौजवान बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त मुझे उस सुरंग का रास्ता बता दिया जहाँ ताजिक कमांडो लड़की कैद थी। ये सुरंग वहाँ से 1.5 मील दूर जंगल में एक घाटी में थी, जिसकी सबसे बड़ी निशानी कृष्णन ने मुझे ये बताई कि घाटी के सिरे पर हाथी का एक छोटा बुत लगा है। ये बड़ी वाज़ेह निशानी थी। शरीफे के पत्तों से मैं ये मालूम करना चाहता था कि तमिल तखरीबकारों की तादाद कितनी है। ये मैं अच्छी तरह जानता था कि ये तमिल नौजवान ताजिक मुसलमान लड़की को वहाँ से निकाल कर मेरे पास नहीं ला सकता, इसीलिए मैंने उससे सुरंग का रास्ता पूछ लिया। वो शाम को आने का वादा करके चला गया। मेरे लिए जो वो उबले हुए चावल और मछली केले के पत्तों में लपेट कर लाया था वो मैंने बड़े शौक से दोपहर को खाए और नदी के किनारे घास पर लेट गया। इधर उधर घूम फिर कर मैंने किसी न किसी तरह दिन गुजारा। जब शाम का अंधेरा छाने लगा तो मैंने मंदिर के सामने दोबारा अलाव रोशन कर लिया। अब मैं बेफिक्री से सिगरेट वगैरह भी पी लेता था। कृष्णन के बकौल वहाँ आसपास अब कोई तकरीबकार हिंदू तमिल मौजूद न था। शाम को तमिल नौजवान कृष्णन आ गया। मैंने कमर के गिर्द जनेऊ का सूत्र लपेट रखा था। उसका एक टुकड़ा काट कर उसमें 5 गिरहें डालकर पहले ही से अपने पास रख लिया था। कृष्णन फरार होने के लिए तैयार होकर आया था। उसके हाथों में मेरे लिए भोजन भी था और मिट्टी का एक छोटा कूजा भी। कूजा और भोजन उसने मेरे सामने रखकर अदब से झुककर नमस्कार किया और अलाव के करीब बैठ गया। मैंने कूजे को खोल कर देखा। कृष्णन बोला, महाराज, इसमें शरीफे के 12 पत्ते हैं, क्योंकि हमारे ग्रोह में कुल 12 आदमी हैं। इसमें हमारा लीडर इल्लम भी शामिल है महाराज। मैंने पत्तों को गिना, पूरे 12 थे। मैंने कूजा एक तरफ रख दिया और गिरहों वाला सूत्र उसके हवाले करते हुए कहा, मैंने इसमें 5 गिरहें डाल दी हैं। तू अब बेफिक्र होकर यहाँ से भाग जा। जो कोई तेरे पीछे आएगा वो पत्थर बन जाएगा और जब तू घर जाएगा तो माता को बिल्कुल तंदुरुस्त हालत में देखेगा। क्या तू अभी फरार हो रहा है? वो बोला, हाँ महाराज, और ये कहकर इधर उधर देखा। मैंने मुस्कुराकर कहा, घबरा नहीं बालक, हमने तुझे जो सूत्र दिया है उसका असर शुरू हो चुका है। अब तेरे पीछे कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो पत्थर बन जाएगा। अब तू ऐसा करके ये जो स्टेन गन और गोलियों की पेटी तेरे पास है उसे यहीं किसी गड्ढे में छुपा दे, क्योंकि पार्वती शंकर को किसी का खून बहाना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर ये गोली बंदूक तेरे साथ होगी तो शंकर पार्वती तेरी हिफाजत नहीं करेंगे। कृष्णन ने फौरन स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उतार कर मेरे कदमों में डाल
डाल दी और बोला, महाराज इसे आप ही कहीं फेंक दीजिएगा, मैं अब यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। मैंने उसे पूछा, ये बता कि तेरे साथी रात को कहाँ सोते हैं, क्योंकि मैं सुरंग के बाहर श्लोक और मंत्र पढ़ने आज रात वहाँ जाऊंगा। कृष्णन हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा करके मंत्र पढ़ने जरूर जाइएगा। अगर आप ना गए तो कहीं रास्ते में मुझ पर कोई मुसीबत न टूट पड़े। हमारे साथी रात को घाटी में सुरंग के करीब ही घास के एक तख्ते पर सोते हैं। 2 आदमी सुरंग के बाहर पहरा देते हैं, मगर महाराज आप तो ऋषि मुनि हैं, आपको तो वहाँ कोई नहीं देख सकेगा। मैंने जल्दी से कहा, हाँ, फिर भी एहतियात के तौर पर हर चीज से बाखबर रहना चाहिए। तेरी खातिर मैं वहाँ जाऊंगा ताकि तू खैरियत से अपनी माता जी के पास पहुँच जाए। अपनी माता जी को मेरा प्रणाम कहना। वो बोला, जो हुक्म महाराज। अच्छा अब मैं चलता हूँ। मैंने हाथ बुलंद करके कहा, जा बालक, भगवान तेरी रक्षा करेगा। तमिल नौजवान ने मेरे दोनों पाँव को छूकर हाथ अपने माथे से लगाया और नमस्कार करके शाम के अंधेरे में तेज तेज चलता जंगल की कद्दे आदम घास में गुम गया। उसके जाते ही मैंने स्टेन गन और गोलियों वाली पेटी उठा ली और उसे अपने पीछे रख दिया। कुछ देर मैं अपनी जगह जैसे मराकबे में बैठा रहा। मैं अपने एक्शन प्लान की तफसीलात पर गौर कर रहा था। आगे मेरा मिशन शुरू होने वाला था। अब ताजिक लड़की पोशाली तक मुझे अकेले जाना और उसे वहां से निकाल कर फरार होना था। इसमें मेरी और पोशाली दोनों की जान जा सकती थी, क्योंकि 12 खूंखार दरिंदों के बीच में से उनका शिकार उड़ा कर ले जाना कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन ये मेरा मकसद था, मेरा मिशन था, और इस मिशन के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रख कर वहाँ आया था। मुझे सिर्फ मुसलमान ताजिक लड़की पोशाली तक पहुँचने का रास्ता मालूम होना चाहिए था और तमिल तखरीबकारों की तादाद और उनकी कमीनगाह के बारे में इब्तिदाई रिपोर्ट चाहिए थी, जो मुझे तमिल नौजवान ने दे दी थी। इस मिशन पर मुझे आज ही रात निकल पड़ना था, क्योंकि मुमकिन था कि रात के किसी वक्त तमिल तखरीबकारों को कृष्णन की गुमशुदगी का इल्म हो जाए और वो बेदार होकर कमीनगाह की कड़ी निगरानी शुरू कर दें। अगर वो मफरूर तमिल नौजवान के पीछे जाते हैं तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था, लेकिन खतरा ये था कि सारे का सारा ग्रोह चौकस हो जाएगा और फिर मुमकिन है वो वहाँ से भी अपनी कमीनगाह किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर ले। ये गुरिल्ला किस्म की तंजीम थी और उनके ठिकाने बदलते रहते थे। मैंने अपनी स्टेन गन और मैगजीन की पेटी उठाई और मंदिर की ड्योढ़ी में आ गया। यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में चेक किया, उसका मैगजीन निकाल कर देखा, मैगजीन भरा हुआ था। पेटी में भी काफी मैगजीन लगा हुआ था। मैंने मैगजीन की पेटी को अपने लंबे कुर्ते के अंदर कमर के साथ बांध लिया। आग के अलाव पर मिट्टी डालकर उसे बुझा दिया और रात गहरी होने का इंतजार करने लगा। मैं आधी रात के बाद एक्शन शुरू करना चाहता था, जिस वक्त पहरेदार भी ऊँघ रहे होते हैं। तमिल नौजवान से मैंने बड़ी तफसील से सुरंग का रास्ता मालूम कर लिया था। चांदनी रात नहीं थी, आसमान पर सिर्फ सितारे ही चमक रहे थे। उनकी बहुत फीकी फीकी मध्यम रोशनी अंधेरे में जज्ब होती महसूस हो रही थी, मगर मैं ऐसे अंधेरों का आदी था। जंगल पर हू का आलम तारी था। मुझे एक बार फिर शेरों का ख्याल आ गया, लेकिन उस वक्त मेरे पास स्टेन गन थी। मैं शेरों का मुकाबला कर सकता था, चाहे गोलियों की आवाज से जंगल ही क्यों ना गूंज उठे। मेरे पिस्तौल और चाकू नदी के किनारे पत्थर के नीचे दबा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि चाकू का मेरे पास होना बहुत जरूरी है। वो कमांडो चाकू था और उसका वार जब वो मेरे हाथ में हो कभी खाली नहीं जाता था। मैं उठकर नदी के किनारे आ गया। पत्थर के पास से मिट्टी हटाकर चाकू निकाल लिया। रिवॉल्वर वहीं रहने दिया। चाकू को अच्छी तरह से साफ करके अपने कपड़ों में छुपा लिया और बुझे हुए अलाव के पास आकर बैठ गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक रात जब आधी से भी ज्यादा गुजर गई तो मैं खुदा का नाम लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपना झोला उतार कर वहीं फेंक दिया। मेरे दाहिने हाथ में स्टेन गन थी। मैं मंदिर के अकब से उतरकर जंगल में उस रास्ते पर चल पड़ा जो मुझे तमिल नौजवान ने बताया था। जंगल का ये इलाका भी दूसरे जंगली इलाकों जैसा ही था, सुनसान, खामोश, आसिफजदा और तारीक। मैं तारों की फीकी रोशनी की राहबरी में झाड़ियों और खुश्क ऊंची घास में से गुजरता चला जा रहा था। मैं ठीक उसी रास्ते पर जा रहा था जो मुझे बताया गया था। चलते चलते मुझे पसीना आ गया था। जंगल में हब्स ज्यादा था। किसी जानिब जरा सी आहट भी होती तो मैं चौकन्ना हो जाता और वहीं रुककर किसी दरख्त की आड़ ले लेता। साधुओं जैसा धोती कुर्ता चलने में रुकावट पैदा कर रहा था। जमीन गैर हमवार होने लगी। 1-1.5 मील चलने के बाद मुझे अपने बाएं जानिब जरा बुलंदी पर एक बुत दिखाई दिया। अंधेरे में उस बुत का हयूला सा नजर आ रहा था। मैं कदम कदम चलता उसके करीब गया तो ये वही हाथी का मुजस्मा था और यही सबसे बड़ी निशानी थी। आगे नशेब और घाटी थी। इसी घाटी में हिंदू तमिल तखरीबकारों की कमीनगाह थी। इस घाटी में दाहिनी जानिब वो सुरंग थी जिसके अंदर ताजिक कमांडो लड़की पोशाली कैद थी। तमिल नौजवान से मैंने
ने सुरंग तक जाने का रास्ता खास तौर पर मालूम किया था। चुनाचे नशेब में उतरने के बाद मैं बाएं जानिब वाले टीले की तरफ रवाना हो गया। अब मैं बहुत मोहतात था और अंधेरे में रहकर चल रहा था। ये तमिल गोरिलों का मस्कन था और यहाँ किसी पहरेदार का मौजूद होना लाजमी बात थी। दरख्त यहाँ ज्यादा घने नहीं थे, घास जरूर मेरी कमर तक आती थी। मैं घास में झुककर उस टीले की तरफ बढ़ रहा था जिसमें सुरंग थी। ढलान खत्म हो गई, जमीन हमवार हो गई, यहाँ झाड़ियां बेशुमार थीं। ये जंगली झाड़ियां कद्दे-आदम थी और कहीं कहीं नारियल के झुंड भी अंधेरे में इफरीतों की तरह झुके हुए थे। मैं टीले से कोई 60-70 कदम के फासले पर आकर एक झाड़ी के पास झुककर सामने की तरफ देखने लगा। टीले में जहाँ मुझे सुरंग का धाना बताया गया था, वहाँ मुझे सिवाय झाड़ियों के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कदरे खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा वैसा नहीं था कि हाथ को हाथ सुझाई न देता। सितारों की धीमी रोशनी में भी मेरी कमांडो आंखें हर शय को बखूबी देख रही थी। मैं दबा दबा कर कदम उठाता झाड़ी में से निकलकर टीले के पोल की तरफ बढ़ा। पाँव जमा जमा कर बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मान मुझे एक आहट सुनाई दी। मैं वहीं बुत बन गया। फिर घास में अपने आप को छुपा लिया। ये आहट कैसी थी? मैं दम साथे घास में बेहिस्सो हरकत बैठा हमतन गोश था। वही आहट फिर सुनाई दी। मैंने अंदाजा लगाया कि कोई घास पर आहिस्ता आहिस्ता कदम रख कर चल रहा है। एक कदम चलता और फिर रुक जाता। मैंने बैठे बैठे सिर्फ अपने एक हाथ की हरकत से चाकू निकाल कर अपने सीधे हाथ में थाम लिया। इस चाकू की एक तरफ फल की तेज धार थी और दूसरी तरफ आरी की तरह दंदाने थे। कदमों की आहट फिर सुनाई दी। कोई मेरे अकब से चलता हुआ आ रहा था। ये नाइट वॉचमैन के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। खतरा ये था कि कहीं वो चलते चलते मुझसे ठोकर न खाए। ऐसी सूरत में वो मुझसे बच तो नहीं सकता था, मगर इस बात का इम्कान था कि वो शोर मचा दे या फायर कर दे। ये मेरे मिशन के लिए बेहद खतरनाक बात साबित हो सकती थी। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। दिल की धड़कन की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मैं रुक रुक कर सांस ले रहा था। पाँव की चाप अब वाजे हो गई थी। फिर मुझे घास के इधर उधर हटने की सरसराहट भी सुनाई देने लगी। ये सरसराहट मेरे बिल्कुल करीब से होकर आगे निकल गई। मैं अपनी जगह पर पत्थर बना रहा, लेकिन मैं होशियार हो गया। मेरा ख्याल था कि वो आगे जाकर किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। पाँव की चाप दूर जाकर फिर करीब आती सुनाई देने लगी। आवाज करीब आई तो मैंने सांस रोक लिया। आवाज इस बार मुझसे कुछ फासले पर होकर पीछे की तरफ निकल गई। मैंने टीले की मशरकी दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मेरे रेंगने से घास में सरसराहट पैदा हुई। मैं वहीं रुक गया। सरसराहट गार्ड को मेरी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी। मैं अजीब अजाब में फंस गया था। मुझे इस सूखी घास में दाखिल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे अब वहीं रहते हुए कुछ करना था ताकि इस तमिल गार्ड से निजात हासिल कर सकूं। वो कमबख्त दोबारा उसी तरफ आ रहा था। इस दफा मेरा उससे कोई 3 कदम का फासला था, यानी वो मुझसे कोई चंद कदम के फासले पर मेरी दाहिनी जानिब से होकर आगे गुजर गया था। मैंने हिम्मत करके बैठे बैठे अपना सर घास में से निकाल कर देखा। एक इंसानी साया जिसके सर पर दरख्त की शाखें लगी थी, स्टेन गन कांधे पर रखे सुस्त कदमों से चला रहा था। जब वो मुझसे कुछ फासले पर चला गया तो मैं ऊंची घास के अंदर ही अंदर सांप की तरह रेंग कर किनारे पर आ गया। यहाँ झाड़ियां थी। मैं एक झाड़ी के पीछे सिमट कर बैठ गया। मेरी नजरें उस तरफ जमी थी जिस तरफ वो तमिल गोरिल्ला गया था। वो मुझे सितारों की फीकी धुंध में नजर नहीं आ रहा था। मैं परेशान हुआ कि कहीं वो मेरे पीछे से न निकल आए। मैंने गर्दन घुमा कर पीछे देखा। मेरे सामने 20-25 कदम के फासले पर रोशनी चमक कर बुझ गई। फिर मुझे सिगरेट के धुएं की खुशबू महसूस हुई। उस तमिल गोरिल्ले ने लाइटर से सिगरेट सुलगाया और अब वो यकीनन किसी जगह बैठकर सिगरेट पी रहा था। मेरे लिए यही एक सुनहरी मौका था, लेकिन अगर मैं इस मौके से फायदा नहीं उठाता तो मुझे यहाँ से नाकाम होकर वापस जाना पड़ता, क्योंकि मैंने हिसाब लगा लिया था कि ये जो तमिल गोरिल्ला रात की ड्यूटी पर गश्त लगा रहा है, उसके होते हुए मैं सुरंग की तरफ नहीं जा सकता। मैंने स्टेन गन की डोरी अपने गले में डाली। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मैं जमीन पर मगरमच्छ की तरह रेंगते हुए अंधेरे में उन दरख्तों की तरफ चल पड़ा जिधर से मुझे सिगरेट जलाते वक्त लाइटर की रोशनी नजर आई थी। मैं जूम की चाल रेंग रहा था ताकि आवाज पैदा न हो। यहाँ खुश्क पत्ते गिरे हुए थे, मगर वो शबनम में भीग चुके थे, जिसकी वजह से उनकी आवाज पैदा नहीं होती थी। मैं रेंगते रेंगते जब दरख्तों के झुंड के करीब पहुंचा तो मुझे तंबाकू के धुएं की बू साफ महसूस हुई। मैं वहीं जमीन पर लेटा रहा। उस तमिल गोरिल्ले ने सिगरेट का कश लगाया तो दरख्तों के नीचे हल्की सी रोशनी हुई। ये सिगरेट के गुल की दमक थी। सिगरेट का कश लगाते हुए अंधेरे में जो धीमी सी चमक पैदा हुई, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि गोरिल्ले का रुख सामने की तरफ है, क्योंकि मुझे धीमी चमक में सिगरेट का दमकता हुआ सिरा दिखाई नहीं दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर दोबारा दरख्तों की
तरफ रेंगना शुरू कर दिया। अंधेरे में अब मुझे नारियल के ऊपर को जाते टेढ़े मेढ़े तने साफ नजर आ रहे थे। अचानक मैं रुक गया। मुझे उस गोरीले के कपड़ों की जरूरत भी थी। मैंने स्टेन गन पीछे ही 2 कदमों के फासले पर जमीन पर रख दी। चाकू मेरे हाथ में था। मैंने चाकू भी वहीं जमीन पर डाल दिया। मैं जानता था कि ये हिंदू तमिल तखरीबकार कोई ट्रेंड गोरीले नहीं है, बल्कि मुतासिब और मुसलमानों के दुश्मन हिंदू तमिल जवानों का एक गिरोह है, जो इस वक्त सिर्फ मुसलमानों का खून बहा रहा है और श्रीलंका की अमन पसंद हुकूमत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। अगर मेरा दाव ठीक पड़ जाता है तो फिर इस हिंदू तमिल का मेरे हाथ से बचना नामुमकिन था। मुझे खुदा पर और अपने दाव पर भरोसा था। दिल में ये जज्बा भी था कि इस तमिल ने ना जाने कितने बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाया होगा और मुझे इन बेगुनाह मुसलमानों के खून का हिसाब चुकाना है। एक बार उसने अंधेरे में सिगरेट का कश लगाया तो मुझे उसकी गर्दन नजर आई। उसकी पीठ मेरी जानिब थी। वो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। अब अगर जरा सी भी आहट पैदा होती है तो वो मुझे स्टेन गन के फायर से 1 सेकंड में भून सकता था। मेरी अब यही कोशिश थी कि इस तरह से रेंग कर उसके अकब में जा पहुंचूं कि किसी किस्म की आहट पैदा न हो। वक्त का भी कोई एतबार नहीं था। वो किसी भी वक्त सिगरेट फेंक कर उठ सकता था। खुदा जाने वो कौन सी गैबी ताकत थी जो मुझे बगैर किसी आहट के उसके अकब तक ले गई। मैं अब उसके बिल्कुल अकब में था। उसकी गर्दन नारियल के तने से लगी हुई थी। ये तना ज्यादा मोटा नहीं था। नारियल के तने ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। अगर उसकी गर्दन को अपने आहनी बाजू और तने के बीच में ले लूं तो एक ही झटके से उसका काम तमाम हो सकता था, मगर इसके लिए मुझे छलांग लगाकर उस पर झपटना था। मैंने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। उसकी स्टेन गन उसके घुटनों पर पड़ी थी। उसके बाएं हाथ में जलता हुआ सिगरेट था और दायां हाथ स्टेन गन के ऊपर था, उसके ट्रिगर पर नहीं था। ये देखते ही मैं जमीन पर उठकर बैठ गया। मेरे पट्टे उस भूखे शेर की तरह फड़कने लगे जो अपने शिकार पर झपटने ही वाला हो। मैंने अपना बायां बाजू खोल दिया और दुश्मन पर ऐसा लपका जैसे बगैर आवाज के बिजली कौंध गई हो। दूसरे लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाजुओं के आहनी शिकंजे में थी और गर्दन का पिछला हिस्सा दरख्त के तने से चिपक गया था। मैंने उसे इतनी मोहलत भी न दी कि वो घुटनों पर पड़ी स्टेन गन को उठा सकता। मैं दरख्त के तने से लिपटा हुआ था और बीच में तमिल तखरीबकार की गर्दन थी और मैं जोर जोर से झटके दे रहा था। उसका काम तो पहले ही झटके में हो गया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त को ढीला किया तो उसका सर एक तरफ को ढलक गया। वो मर चुका था। मैं उसे घसीट कर पीछे झाड़ियों की तरफ ले गया। उसने फौजियों जैसी खाकी वर्दी पहन रखी थी। सर पर रुमाल बंधा था जिसमें दरख्त की शाखें तोड़कर लगा दी गई थी। मैंने जल्दी जल्दी उसकी खाकी पतलून और खाकी बुशर्ट पहनी, सर पर रुमाल बांधकर उसमें दरख्त की टहनियां फंसाई, उसके बूट उतार कर पहने, अपने कपड़े वहीं झाड़ियों में छुपाए, स्टेन गन और कमांडो चाकू उठाया। इस मुर्दा हिंदू तमिल की स्टेन गन मैंने वहीं उसकी नंगी लाश के पास ही रहने दी। अब मैं भी हुलिये से एक तमिल तखरीबकार लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।